चलते हैं। आज विश्वामित्र जी साथ में लेकर के राम लक्ष्मण को चले हैं। रास्ते में मुनियों के आश्रम से होते होते एक ऐसा आश्रम दिखाई पड़ा, ना वहाँ पशु है ना कोई पक्षी है, पेड़ भी सूख गए हैं, कुटी है, एक शिला बाहर पड़ी हुई है, लगता है कई हजार वर्ष हो गए कोई आया नहीं। आज उस स्थान को देखकर जो अत्यधिक ज्यादा ऐसा दिख पड़ा जैसे यहाँ किसी के साथ कुछ अनर्थ हुआ है। पूछ लिया राघवेंद्र सरकार ने कि ये किसका आश्रम है, इसमें कोई रहता नहीं। तो आज विश्वामित्र जी कह उठे, गौतम नारी शाप बस उपल देह धरी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरी थी। ये गौतम ऋषि की पत्नी का निवास स्थान है। हे राघव, मुनिराज ने इस ऋषि पत्नी का त्याग कर दिया। ब्रह्मा जी ने एक ही नारी को अत्यधिक ज्यादा सुंदर बनाया और उस सौंदर्य से परिपूर्ण उस नारी को श्री गौतम ऋषि को समर्पित किया। लेकिन इंद्र ने छलाव किया और उनके पतिव्रत धर्म को भ्रष्ट करना चाहा। ऋषि को पता चला तो उन्होंने अपनी ही पत्नी को श्राप दिया, इंद्र को भी दिया, लेकिन कहा कि तुमने मर्यादा का उल्लंघन किया, इसलिए जाओ तुम पत्थर की बन जाओ, तब तक तुम्हारा उद्धार ना हो। चरणों में पड़ी रोने लगी, नाथ मेरी क्या गलती थी, तुम्हारे स्वरूप में तो ये इंद्र आया था, मैं ना समझ सकी। तो कहा तब तक तुम्हारा कल्याण ना होगा जब तक श्री राम के चरण रस तुम तक ना पड़ेंगे। बस प्रतीक्षा में है, जड़ हो गई है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही विश्वामित्र जी ने कहा, राघवेंद्र सरकार तब से ये जड़वत यहाँ पर शिला के रूप में है, तुम्हारे चरणों की प्रतीक्षा कर रहे कि आप रज उसके मस्तक पर लगा दें, चरण स्पर्श कर दें तो इनका उद्धार हो जाएगा। समाज ने इनका त्याग किया है, इनके पति ने इनका त्याग कर दिया, स्वयं उनके पुत्र तक उनके समीप नहीं जाते। अब जनकपुर ज्यादा दूर थोड़ी है महाराज, लेकिन देखें सतानंद वहां के कुल पुरोहित हैं, लेकिन यहाँ नहीं आते। सब ने त्यागा है, केवल प्रभु आप अपना लें तो इन्हें फिर से खोया हुआ सम्मान प्राप्त होगा। आज रघुवीर सकुचा रहे हैं। गुरुदेव, हम क्षत्रिय वंश में जन्म लिया है और ये ऋषि पत्नी हैं, ब्राह्मणी हैं, इनका स्पर्श करेंगे तो हमें कहीं पाप ना लग जाए। कितने सहज हैं महाराज हमारे राम, उन्हें बड़ा संकोच हो रहा है। आज विश्वामित्र जी ने कहा आप तो जगत के पिता हैं, आप क्यों संकोची बन रहे हैं, आपकी चरण रज से ये पावन हो जाएगी। और बस ठाकुर जी ने स्पर्श किया है संकोचवश। परसत पद पावन सुख न सावन, प्रगट भई तब पुंज सहे, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सर्वमुख होई कर जोरी रहे, अति प्रेम अधीरा कुलत शरीरा, मुख नहीं
जन कहे अतिशय बड़भागी। चरणन लागी जुगल नयन जलधार भरे। धीरज मन दीना प्रभु कहा चीना। रघुपति कृपा भगति पाए। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई। आज जैसे ही पुरुषा स्पर्श ही किया कि वह पत्थर की शिला तुरंत अहिल्या के रूप में अवतरित हो गई। दोनों आंखों से अश्रुओं की जलधार बह पड़ी। वही बीती बात जो तिरस्कृत कर दिया पति ने याद आई। इस आश्रम के जहां तहां मुनियों के आश्रम हुआ करते थे, सब मुझे पतित समझकर छोड़कर चले गए। मुझे बनाने वाले विधाता ने भी कभी मुख से मुझे देखा तक नहीं। कब से यहाँ पड़ी थी इस प्रतीक्षा से राम कभी आएंगे, चरण स्पर्श करेंगे तो फिर से वही रूप होगा, वही तपस्या की पुंज के रूप में विकसित रहूंगी, मेरे पति अपनाएंगे। लेकिन आज देखा तो कहने लगी, प्रभु आप कितने दयालु हो। जिन चरणों से गंगा निकली है, जिन चरणों को भगवान शिव हृदय में रखते हैं, जिन चरणों से गंगा निकली उस गंगा को लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं, शिव जटा में रखते हैं। उन पतित पावन चरणों को आपने मेरे मस्तक पर रख करके मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन। रावण रे पूजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन। पाहे पाहे शरणहि आए। मुनि साप जो दीना अति भार कीन्हा। परम अनुग्रह में माना। देखे उभरि लोचन हरि भव मोचन। एहि लाभ शंकर जाना। बेटी प्रभु मोरी मैं बाती मोरी। नाथ न मांगो बरमाना। पद कमल परागा रस अनुरागा। मम मन मधुप करे पाना। मन मम मधुप करे पाना। मन मन मधुप करे पाना। हे मुनिवर, आप मुनि ने जो श्राप दिया, मुनि श्राप जो दीना, मुनि श्राप जो दीना अति भाल की बहुत भला किया ऋषि ने मुझे श्राप दिया। पर मैं तो दुखी हो रही थी कि मेरे पति ने श्राप दिया, लेकिन आज मैं प्रसन्न हूँ कि अगर वह श्राप ना देते तो राजीव लोचन आपके दर्शन ना होते, मुझे मैं आज कृतार्थ ना होती, रो पड़ी। और उसी समय ठाकुर जी ने उन्हें वो गति प्रदान की, उन्हें पावन कर दिया। और पवित्र होते ही आज मन में भगवान राघवेंद्र सरकार को बसा करके अपनी मति को भगवान के चरणों में रख करके अपने पति लोग जा रही हैं। जेहि पद सुर सरता परम पुनीता। प्रगट भई शिव शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज। मम सिर धरे हूँ कृपाल हरे।
हम सिर धारे हो कृपाल हरि। यही भात सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परे। जो अति मन भावा सो वर पावा ये पति लोक आनंद भरे। ये पति लोक आनंद भरे। ये पति लोक आनंद भरे। आज एहि भात सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। सो अति मन भावा सो वरु पावा गए पति लोक आनंद भरी। आज अपने पति के लोग आनंद से सब लोग जय जयकार कर रहे हैं, देवता आदि सुमन बरसा रहे हैं। आज भगवत वत्सल परमात्मा ने वो कार्य कर दिया कि एक समय था कि एक भक्त ने जड़